नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे श्री विधि की, कैसे धान से, पैडी से, चावल के से शुरू होके 1980s में ये तकनीक अफ्रीका के मेडागास्कर देश से शुरू हुई थी। तो ये वही वक्त था जब यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के जो दुष्प्रभाव थे, जो उसके इफ़ेक्ट थे, नेगेटिव इफ़ेक्ट थे, वो यहाँ भारत में नज़र आने लगे थे। तो तब वहाँ पे श्री विधि विकसित हुई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैली, भारत में भी इस पे काफ़ी काम हुआ है। और धान से शुरू हो गए सभी फसलों में इसको कामयाबी से इसका ट्रायल किए गए हैं। तो सरसों का आपको कई बार जानकारी भी दी है, कई ट्रायल्स के बारे में बताया है। तो कैसे इसमें बिजाई की जाए, किसानों को यही दुविधा रहती है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे लगाएंगे कि 3 फीट पे पौधे। तो ये हमने जैसे बगीची में ये सरसों लगाई थी, तो आज दूसरी बार साग बना रहे हैं, काट लिया हमने। तो जैसे ये साग के लिए हम काटते जा रहे हैं, बाकी पौधे बचे हुए हैं। तो इसके बीच में से हमने जो पौधे उखाड़ लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनके बीच में से पौधे उखाड़ के इनमें दूरी बना दी है। तो और उसको ऐसे हमने दूर दूर करके लगा दिया, क्योंकि हमें साग खाना है। तो इसलिए मैं जो है इसको सिर्फ दूरी 3 फीट नहीं अभी रखूँगा। तो अभी इसकी दूरी जो है करीबन 1 फीट ही है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये बढ़ती जाएगी, हम साग जो है वो खाते जाएंगे। तो ऐसे आप जो खेतों में है दूरी बना सकते हैं, तो पौधे बीच में से उखाड़ते जाएंगे। तो आपने अगर सरसों बीज की बिजाई की है, आपकी 15-20 दिन की नर्सरी अगर हो गई है, बिजाई के बाद 20 दिन की हो गई, क्योंकि सही टाइम 10-15 अक्टूबर सबसे बढ़िया टाइम होता है सरसों के लिए। तो इसी तरह से आप बीच में से पौधे उखाड़ के, तो एक तो यहाँ पे बिजाई की है पूरे खेत में, चाहे नॉर्मल तरीके से कोई भी ड्रिल आपके पास है, या आप ब्रॉडकास्ट करके उसको छिड़काव करके बीज को उसी से करते हैं, तो वो बिजाई करके बीच में से पौधे उखाड़ लीजिए। तो ऐसी जो मशीनें हैं, जो आपको बताया भी था हाथ से चलने वाली, उससे आप बीच में इंटर कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, कि उसमें गुड़ाई कर सकते हो। तो पौधे आपको नहीं भी चाहिए तो बीच में उसको मिला लीजिए, नहीं है तो बीच में से पौधे उखाड़ के दूसरी जगह पे यहाँ पे लगा दीजिए। तो पिछले साल मैंने ये तजर्बा किया था कि जो हमारी गर्मियों की सब्जियां हैं, तो उनको कोहरे से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक की शेड या वो भूसे का शेड जो है उसको करना पड़ता है। तो मैंने सरसों के नीचे पौधे लगाए थे पिछली बार, कुछ मेथी में लगाए थे। तो बिना कोई खर्चा किए बहुत बढ़िया वो नतीजा मिला था उसका, कि पौधे जो है वो कोहरे से बच गए थे। तो इस बार भी ऐसे ये बिजाई की है, तो धीरे धीरे साग खाते जाएंगे और पौधे जो है विरले करते जाएंगे। तो आज या कल एक आध दिन में पनीरी जो है उसकी बिजाई करेंगे। बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर की, जो गर्मियों के लिए है। मेन सीज़न की बिजाई जो होती है उसकी नवंबर में पनीरी तैयार की जाती है, जो PAU की सिफारिश है। तो वो पौधे हम इसके बीच में लगा देंगे, तो हमारा साग भी चलता रहेगा और थोड़ी बहुत घर के लिए राई भी इससे मिल जाएगी, पकाएंगे भी सरों, अपना बीज भी रखेंगे। तो ये इस तरीके से आप जो है सरसों की खेती जो है श्री विधि में कर सकते हैं। तो आप 3 फीट पे लगाएंगे, उसके बीच में मूली, शलगम, गाजर, चुकंदर, आप ऐसी फसलें लगा सकते हो जो बहुत ज़्यादा लंबे समय की ना हो। जनवरी या हद से हद फरवरी तक खेत में ख़त्म हो जाए, मटर लगाए जा सकते हैं। तो उसके बाद सरसों चलती रहेगी। तो जो अंतर फसलें लगाएंगे, वो अंतर फसलें जो हैं वो सारी की सारी आपको इस पे जो खर्चा हुआ होगा वो पूरा कर देगी, और सरसों की आपको निरोल जो है वो कमाई होगी। तो ऐसे ही आप जो है अगर दाल की खेती करनी है सरसों में, तो जैसे ये लगाया तो आपको ऐसे ही 3 फीट पे या 4 फीट पे बेड पे ऐसे सरसों की पौध लगा देनी है। जैसे सीधे आप डायरेक्ट सोइंग का तो टाइम निकल चुका है अभी, तो क्योंकि पैदावार बहुत फ़र्क पड़ता है अगर अभी बिजाई करेंगे। और बीच में जो है जैसे यहाँ पे ये 2 लगाए हैं मैंने, यहाँ पे ये थोड़ी सी बंद गोभी लगाई है, हरी और लाल भी। तो 2 लाइन ऐसे सरसों की लगा के बीच में ट्रैक्टर जितना चलता है उतनी जगह छोड़ लीजिए, उसमें आप दाल लगा लीजिए उसमें,
मसूर लगाए जा सकते हैं, चने लगाए सकते हैं, काले चने जो देसी चना बोलते हैं, और सफ़ेद चने जिसको काबली चना भी बोलते हैं, तो वो लगाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप 2 लाइन सरसों की आ जाएगी। तो इसमें आपकी सरसों जो है उसमें खेत का लगभग चौथा हिस्से के करीब आएगा। तो उस चौथे हिस्से में आधे एकड़ से भी ज़्यादा जो औसत आती है, जो पैदावार आती है, तो आधे एकड़ से भी ज़्यादा मतलब आपकी आराम से जो 2 कनाल में अगर 1 एकड़ से में लगी है, तो 4 कनाल में जितनी आप पैदावार ले रहे हो उसके आसपास पैदावार निकल जाएगी। और ऐसे ही चना, काबुली चना और मसूर की भी श्री विधि से की विरली बिजाई उसकी करके ये कर आप जो है उसकी पैदावार लगभग पूरे एकड़ की, मतलब पौने एकड़ में से 1 एकड़ के चने, आपके चने की, मसूर की जो पूरी पैदावार है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सरसों जो है वो आधे एकड़ की निकल जाएगी, प्लस उसमें जो सब्जियां होंगी वो आपका इन दोनों का फसलों का जो चना है, जो दालें हैं, चना है या मसूर है, उस पे जो भी आपका खर्चा है, बिजाई पे, बीज पे, गुड़ाई पे, उसको कटाई पे, वो सारी जो है, जो सरसों की ये 2 लाइन लगाओगे उसके बीच में मूली शलगम है, उससे जो कमाई होगी तो उससे निकल जाएगा। तो ये है ज़ीरो बजट फार्मिंग, ये है ज़ीरो बजट मॉडल जिसके बारे में सुभाष पालेकर जी बताते हैं, और भी जो है हमारे कुदरती खेती के माहिर जो बताते हैं। ज़ीरो बजट का मतलब ये नहीं है कि जी मैंने गोहा डाल दिया, गोबर डाल दिया, मूत्र डाल दिया कि घर में जीवामृत बना के कर दिया जी, वो हमारा ज़ीरो बजट फार्मिंग हो गई, नीम अस्त्र बना लिया। ये है ज़ीरो बजट फार्मिंग। एक मेन क्रॉप है और उसके साथ अंतर फसलें उस मेन क्रॉप का जो खर्चा है वो निकालेंगी। और जो मेन क्रॉप है उसको अगर बाज़ार में भी बेचना है तो आपको ये नहीं होगा कि मैंने जो खर्चा किया है वो भी मुझे वापस नहीं आएगा। ये है ज़ीरो बजट फार्मिंग। तो पंजाब जैसे मैं बताता रहता हूँ कि पंजाब में 99% दाल और 95% जो तेल बीज है बाहर से ही आते हैं। तो इस तरीके से एक ही खेत में आप जितनी दाल की पैदावार है उतनी ले सकते हो, आधे एकड़ की आप सरसों ले सकते हो, और साथ में सब्जियां। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एरिया पहले ही कम हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारे कोई हाईवे बन रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, कहीं पे हाउसिंग कम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो एरिया जो कम होता जा रहा है, तो पर यूनिट एरिया से कैसे ज़्यादा पैदावार लेनी है। जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले किसान हैं, वो अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए श्री विधि और श्री विधि में भी इंटरक्रॉपिंग, ये आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही आप इसी तरीके से आप गन्ने में कर सकते हैं। तो गन्ने में भी आप 2 लाइनें 4 फीट पे लगा के बीच में 8-10 फीट छोड़ के फिर लगाइए, उसमें सब्जियां लगाइए, अलसी लगाइए, सौंफ लगाइए, धनिया लगाइए। तो ऐसी फसलें जो हैं आप करिए जिसकी प्रोसेसिंग, मंडीकरण आसान होगा। धन्यवाद।